बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बच्चों और बड़े सबको मेरा सलाम। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ सालन बना रही हूँ। मछली का जो मैरिनेटेड मछली है उसका सालन पहली दफ़ा मैं बनाऊँगी यूट्यूब पे, और इससे पहले आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये मैं 10-12 घंटे पहले मैंने इसको मसाला लगा के रखा हुआ था। आज मैं इसका सालन बना रही हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा देर मसाला लगा होता है उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा सालन में मछली का। और दूसरा एक ये मैं बताऊंगी कि अगर हम ताज़ा प्याज को पीसें तो उसको हम कैसे फ्राई करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कच्चे मसाले की आती है। तो आज हम आपको ये तरीका भी साथ बताएंगे। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और मैंने 4 दरमियाने साइज के प्याज ले लिए थे और 1 पाव टमाटर। यानी कि अगर हम इसको वज़न के हिसाब से लगाया जाए तो 300 ग्राम प्याज है और 250 ग्राम टमाटर। उनको हमने दोनों को इकट्ठे ही ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल नहीं डाला। अब मैं इसको ऐसे ही खुश करूँगी। जब हम इस तरह खुश करते हैं तो हमारे मसाले का जायका अच्छा बनेगा और कच्चापन भी नहीं आएगा। हम इस चमचा हिलाते जाएंगे और ये हमारा हम जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह हम इसको खुश कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब तकरीबन इसका पानी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। 250 ग्राम में इसके अंदर ऑयल का शामिल कर रही हूँ। और जो मैरिनेट की मछली है उसके अंदर और ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और बन भी जल्दी जाती है। सारे मसाले इसके अंदर शामिल किए होते हैं, और ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसको हम भुनाई करेंगे जब तक इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क न हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर मैं इसके अंदर मसाले तो मुझे इसमें शामिल नहीं करने क्योंकि मछली में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है, थोड़ा शोरबा बनाना है, तो थोड़े से मसाले मुझे शामिल करने पड़ेंगे। यहाँ मैं इसमें एक बड़ी इलायची, 2-3 दालचीनी के छोटे टुकड़े और 2-3 लौंगे और 2 तेज पत्ते 3 डाल दिए इसके अंदर। मसाले डालने की तो ज़रूरत पेश ना आती, लेकिन क्योंकि हम शोरबे वाले बना रहे हैं तो जो हम फिर शोरबा बनाएंगे तो थोड़े मसाले कम हो जाएंगे, इसलिए मैं इसमें कम ही मसाले डालूंगी। ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा और इतना ही नमक, 1/2 टीस्पून इतना ही ये लहसुन पाउडर, और 1 टीस्पून पूरा धनिया, और ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च। और ये मैंने इसको दही को फेंट लिया था, ये 4 टेबल स्पून में इसके अंदर दही की शामिल कर दूँगी। इसमें ये 2 मैं हरी मिर्चें काट के शामिल कर रही हूँ, और 1.5 अदरक का टुकड़ा, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डालना। क्योंकि मेरी मछली फ्रीज थी और मैंने इसको डीप फ्रोस्ट करना था, तो इसको मैंने नीचे बर्तन पैन में पानी डाल के और नीचे आग जला दी थी और ऊपर इसको रख दिया था। ये मेरी डीप फ्रोज हो गई थी। तो अब मैं इसी तरह इसको डाल दूँगी। आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया है कि आप भी देख लें। अगर इस तरह आप डीप फ्रोज करते हैं मछली को तो इसका जो कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है, थोड़ी सी पक भी जाती है इनके भाप के अंदर। दो 4 मिनट में इसको ऐसे ही पकाऊंगी, फिर मैंने इसके अंदर जो मैंने ग्रेवी बनानी है फिर मैं वो दिखा दूँगा। यहाँ जो बची हुई है मैंने 200 ग्राम दही ले ली थी, फेंट ली थी। अब 4 चम्मच मैंने मसाला भूनते हुए डाला, और बाकी जो है ना अभी पिसी हुई दही में इसके अंदर और शामिल कर दिया। यहाँ मैंने ये पानी उबाल लिया है, ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगा। 3-4 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको इसका असल जो रंग निकल के आएगा मछली का। यहाँ हमारा मछली का सालन
बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। ये ऑयल, और हमने बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं बनाया, ग्रेवी टाइप ही है। और ये हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। वैसे तो इसमें मसाले सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ऐसे डालेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तमाम वीडियो को देखें जो मछली के मुतालिक मेरे चैनल पे दी गई हैं, धोने से लेकर मसाले लगाने तक और फ्राई तक और सालन बनाने तक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।